हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह। आज हम लोग कुछ ऐसी स्थिति के बारे में बात करेंगे जैसे अभी हमारे यहाँ बिहार में लोग तीज त्यौहार मना रहे हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि तीज के अगले दिन स्त्रियां जब पारण करती है, एक दिन फास्टिंग के बाद, तो पारण करने के बाद उस समय वो जो चीज़ें खा लेती हैं, उसके अगले दिन से उन्हें परेशानी शुरू हो जाती है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा अभी तक जो हम लोग देखते हैं कि तीज के दूसरे दिन सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आते हैं उसमें वोमिटिंग, डायरिया के केसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ को गैस का प्रॉब्लम, बोलेंगे कि मेरा पेट इतना फूल गया है कि चलने में दिक्कत हो रही है, यानी तरह तरह की जो भी समस्याएं आएंगी जीआईटी से रिलेटेड। तो इस स्थिति में हमारे यहाँ मुख्यतः 4-5 दवाएं हैं जिससे कि हम लोग ऐसी स्थिति में काम लेते हैं। उसमें पल्सेटिला, नक्स भूमिका, इपिकाक, बिस्मथ, आर्सेनिक, यही सब दवाएं जो हैं मुख्यतः इन्हीं सब से हम लोग काम लेते हैं। तो पल्सेटिला की जो सिम्टम है, पल्सेटिला के पेशेंट जो है वो उन्हें वोमिटिंग और डायरिया दोनों होता है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा रीज़न जो है चेंजिंग की वजह से जो एक दिन भूखे रहे और फिर अगले दिन कई तरह की चीज़ें खा लिए, इसके वजह से उनका जो रूटीन चेंज हो गया है, इस रूटीन चेंज की वजह से उन्हें परेशानी हुई और उसमें डायरिया या वोमिटिंग कुछ भी हो रहा है। तो ज़्यादातर देखिए उसमें खाने में क्या होता है कि लोग फ्राई चीज़ें खा लेते हैं, तो पकौड़ी वगैरह ये सब टाइप की चीज़ें जो है वो ज़्यादा ले लेते हैं लोग। और उसके एक दिन पहले जो कि एकदम कंप्लीट पानी भी नहीं पिए हैं, 24 घंटा से ज़्यादा देर तक कुछ भी नहीं खाए, पानी भी नहीं पिए, और उसके बाद अगले दिन फ्राई चीज़ें ज़्यादा मात्रा में ले लिए, तो ऐसे लोगों को जब भी डायरिया हो या वोमिटिंग हो तो इस कंडीशन में हम लोग पल्सेटिला देते हैं। पेशेंट का कहता है कि पेट भी फूल गया है, पेट में दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है, तो मुख्य कारण उसमें हम लोग देखेंगे अगर उनका मेन रीज़न फ्राई चीज़ खाने की वजह से हुआ हो तो हम लोग पल्सेटिला देते हैं। दूसरी दवा नक्स भूमिका। नक्स के पेशेंट को खाना खाने के बाद वोमिटिंग शुरू हो जाती है, खाना खाने के बाद वोमिटिंग और डायरिया होती है। इसे कुछ भी नहीं पचता है, सुबह में जो भी खाए हों वोमिटिंग डायरिया शुरू, उसके बाद फिर कुछ खाएंगे फिर होगा। तो इस तरह से इसे बार बार जब भी कुछ खाएंगे इसे कुछ पचेगा नहीं। इस स्थिति में अच्छा, उसके साथ साथ ही ऐसे पेशेंट को स्टूल भी है अनसेटिस्फैक्ट्री होता है। वैसे पेशेंट जाते हैं तो कहते हैं थोड़ा सा और हो जाता तो अच्छा हो जाता है, पेट फूला लग रहा है, ऐसा लग रहा है पेट में कुछ पचा नहीं है, तो थोड़ा और हो जाता तो हम फ्रेश हो जाते। इस तरह के लोगों को हम लोग नक्स देते हैं। ऐसे पेशेंट स्टूल होने के बाद या जब इन्हें परेशानी हो रही है, जैसे कि डायरिया है या वोमिटिंग है, कुछ भी हो रहा है, तो रिफ्रेशिंग चीज़ें खोजते हैं। जैसे ये लोग कहेंगे कोका कोला या पेप्सी या कोई भी उस टाइप की चीज़ मिलती तो थोड़ा सा अच्छा लगता, वो ऐसी चीज़ें इनकी चाहत होती है, डिजायर होती है। तो इस स्थिति में हम लोग नक्स भूमि देते हैं। फिर अगली दवा हमारी आती है इपिकाक। इपिकाक के पेशेंट को वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है या वोमिटिंग की टेंडेंसी होती है, उसे हमेशा मिचली आते रहेगी और कभी कभी उसे वोमिटिंग भी हो जाती है। पेशेंट यही कहता है कि ये सब चीज़ अभी खाना खाने के थोड़ी देर बाद से शुरू हुआ है। तो इस स्थिति में हम लोग इपिकाक के लिए सोचते हैं। इपिकाक के पेशेंट को हमेशा मुंह से पानी, इस सलाइवा जैसा सलाइवा या पानी निकलता रहता है, वो पेशेंट बराबर जहाँ पर भी रहेगी
अगल बगल थूकते रहती है लोग और कहते हैं कि जीभ बिचला रहा है। तो इस चीज़ से ऐसी कंडीशन में हम लोग इपिकाक देते हैं। और ऐसे पेशेंट को प्यास नहीं होती है, ये लोग पानी बहुत कम पीते हैं। फिर एक अगली दवा हमारी आती है बिस्मथ। बिस्मथ के पेशेंट को पेट में कुछ भी गया, जरा सा भी कुछ गया, इमीडिएट वॉमिटिंग होता है। उसके पेट के अंदर इरिटेशन होता है इंटेस्टाइन में, और जैसे ही कुछ गया वो तुरंत वॉमिटिंग कर देती है। और इस तरह का जब भी स्थिति आए जिसमें कि पेशेंट को पेट में कुछ भी नहीं पच रहा हो और वो वॉमिटिंग कर दे रही हो, तो इस स्थिति में हम लोग बिस्मथ देंगे। तो खास करके हमारे यहाँ पर्व के बाद बहुत बार इस तरह की समस्याएं आती है और हम लोग यही सब 3, 4, 5 दवाइयों से ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दवाएं बहुत सारी है, लेकिन फिर भी मैं सभी लोगों से यही कहूँगा कि जब भी कोई समस्या हो तो अपने आसपास के जो भी आपके होम्योपैथ चिकित्सक हों उनसे आप सलाह लेकर ही उनके सलाह के अनुसार ही दवा लें। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी अगला वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।